आज अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ की ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। हमारे डिमांड है इस देश में सनातन मंत्रालय बने, जो हिंदुओं के ऊपर, सनातनियों के ऊपर जो जिस प्रकार के इस देश में अत्याचार हो रहा है, कहीं भाजी में मिलावट किया जाता है, कहीं खाने में मिलावट किया जाता है, कहीं प्रसाद में मिलावट किया जाता है, ये सब रुकवाना होगा तो एक स्वतंत्र मंत्रालय के माध्यम से इसको नियंत्रण करे, उसके लिए एक योग्य कायदा बनाया जाए, ऐसा हमारा डिमांड है। आपने क्या प्रधानमंत्री को भी कोई चिट्ठी लिखी है या किसी के माध्यम से चिट्ठी भेजी है? हमने प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को और वक्फ बोर्ड का जो विषय है उसके बारे में जगदम्बिका पाल जी को, ऐसा 3 लोगों को हमने लेटर भेजा है और हमने समय भी मांगे हैं। जैसे समय मिलेगा वैसा उनके साथ मिलकर हम हमारा भावनाएं उनको बताएंगे। जो तिरुपति बालाजी में जो प्रसादम वाला चल रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? आई थिंक आप लोग जो अच्छे प्रश्न पूछा है, आप टीवी में पहले देखते थे जैसे सब्जियों में मिलावट होती थी, होटलों में, रेस्टोरेंट में हो रही थी। जो सनातन धर्म के बारे में जो कुछ भी आज तक 75 साल के बाद, पहली बात है एक ब्राह्मण में नागरिक इस देश में उसका भी हक बनता है। जो कुछ कानून है, जो कुछ सहूलत मिल रही है, सबको बराबर मिलना चाहिए। ब्राह्मण हमेशा इसलिए आगे आता है, जो कुछ भी सनातन भारत या सनातन परंपरा या मंदिर या ऋषि मुनि के ऊपर जो कुछ भी बातें आती है उसको हमेशा खंडन करने के लिए आगे आता है। देखो हम लोग भाईचारे में आप देखा होगा, ब्राह्मण में कोई भिखारी नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है। इस 80 साल में जो कुछ भी आप देख रहे हो एक नागरिक है। एक नेक नागरिक होते हुए हमेशा मुद्दा को आगे बढ़ाता है, आगे बात करता है, क्योंकि वो अपने लिए नहीं मांगता है, सब पूरा सनातन भारत में जितने परिवार में, समाज में लोग हैं उन लोगों के लिए मांग करता है। और जो तिरुपति बालाजी के मंदिर बहुत श्रेष्ठ एक मंदिर है पूरा भारतवर्ष में, उस मंदिर के अंदर मिलावट चीज जो आ रहा है इसको खंडन करना चाहिए। दूसरी बात है, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, कोई भी हो, एक चुनायत सरकार है, एक आम आदमी जो चुनायत करता है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल जो बोला जाता है, सरकार अपना है। जब यदि आम आदमी के बारे में हम लोग बात नहीं कर सकते, यदि आप नहीं जा सकते, हमारा मीडिया क्या है, आप लोग भाई लोग जो आए, जो आपका जरिया है, आपका टीवी चैनल है, आपका प्रेस मीडिया है, इसी का थ्रू जाना चाहिए। क्योंकि एक गरीब आदमी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बनने नहीं जा सकता है, प्राइम मिनिस्टर के पास जाना नहीं सकता, क्योंकि प्रोटोकॉल रहेगा। इसी मुद्दे को सिर्फ आप लोग पहुंचा सकते हो। हमारा इतना ही मांग है, ब्राह्मण भी एक नागरिक है। 80 साल में हम लोग कोई रिजर्वेशन नहीं लिया, कोई रेशन नहीं लिया, अपना बच्चों को परवरिश किया, हमने पेट काटा है, अपना गरीबी से आया, लेकिन आज आके दिल्ली में प्रेस क्लब में हम बैठे। कहने का मतलब है हमारा जनरेशन का तो खत्म हो चुका है, आने वाली पीढ़ियों को, आपका बच्चे, मेरा बच्चे, पड़ोसी का बच्चे, उनको कौन देखभाल करेगा? जब मिलावटी मंदिर के अंदर तक आ रहा है, इसको हर आदमी का जो प्रश्न में सुन रहा था, क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मेरा घर में आज हो रहा है अत्याचार, कल आपका घर में होगा। यदि आपको आज नींद आ रहा है, यदि ब्राह्मण महासभा हम लोग बैठे हैं, कल आपका घर में जब होगा कौन रोएगा? अभी इसमें स्थिति यह है कि अगर सरकार नहीं मानती है तो हम इसके लिए सरकार कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और जो भी इसमें कानूनी राय हमारे लोग देंगे, हमारा वकील वाला जो हमारा विंग है वो जो सलाह में देंगे उसमें आगे बढ़ेंगे। मतलब लड़ाई, हम इस लड़ाई को बीच में छोड़ने वाले नहीं है, इसको इसके अंत तक पहुंचाने की बात हम लोग कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ एकजुट हुए हैं और इसीलिए आप लोगों को बोला है कि ये हम आपके माध्यम से बात जो है सरकार के कानों तक पहुंचे और ये जो लड़ाई है, अब ये लड़ाई आगे तक चलने वाली है। इस लड़ाई की तैयारी हम लोग करके बैठे। अभी सर कितने संगठन आपके साथ हैं जो इस लड़ाई में आपका साथ दे रहे हैं? हमारा संगठन इतना बड़ा है, हम 8-10 लाख लोग हैं पूरे देश में हमारे संगठन में हमारे साथ, तो हमारा संगठन इतना बड़ा है। बाकी जब लड़ाई लड़ते हैं तो हर व्यक्ति जो है, जब विचार मिलते हैं, सोच मिलते हैं, तो लोग आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं। आप ही बताइए, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरा देश इसे पढ़ेगा और जिसके दिल में दर्द है वो हमारे साथ जुड़ेगा। मैं सबको नमस्कार करता हूँ। पंडित रमेश हरियाणा। ब्राह्मण महासभा को इस लाइन पे क्यों आना पड़ा? सबसे बड़ी बात है, ब्राह्मण इज नॉट ए कास्ट, इट इज ए साइंटिफिक नेम, जस्ट लाइक तत्व यौगिक अणु परमाणु ब्रह्मांड के 5 तत्वों से शरीर बनता है, उसी में विलीन होता है। तो ब्राह्मण की एक जिम्मेवारी बनती है बुद्धिजीवी की, राज बनाते भी हैं और समाज बनाते भी हैं। राज को भी संभालना बुद्धिजीवियों का काम है, समाज को भी संभालना। कुरीतियां आ गई हैं, ये मैं आपकी बात को सुन रहा था, भाई प्रेस वाला कह रहा है, लेकिन हम अपनी संस्कृति, अपने बच्चों की संस्कृति और समाज के अंदर, या तो खाद्य पदार्थों की बात हो,
चाहे खेती की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाणक्य से लेकर बीरबल तक इस राज्य को बनाया है और संभाला है। जहां भी इसी राजा ने गलती करी है तो बुद्धिजीवी ब्राह्मणों को आगे आना पड़ेगा और राज और समाज और हर चीज को अपने बच्चों के लिए 36 बिरादरी, जहां ब्राह्मण खड़ा है वहां 36 बिरादरी है। ब्राह्मण का ये जो वर्ण, ब्राह्मण को कैसे आगे चलाएगा? ब्राह्मण को दादा कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि ब्राह्मण वर्मा और शर्मा, शर्मा समाज को संभालने वाले, वर्मा वर्ग को बांटने वाले, जैसे लोहे का लोहार, सोने का सुनार और जी कुश फाड़ी उसका किसान, अक्षत्र की रक्षा करने वाला क्षत्रिय, सब ब्राह्मण में इसको सबको काम के हिसाब से बांटा है। और शिक्षा का काम जो उन चीजों को चलाए उसको इस समाज ने अपने हाथों में लेते थे। अब कुरीतियां जो आगी हैं, चाहे खाने की हो, चाहे शिक्षा की, नशे की बात हो, आना पड़ेगा इस ब्राह्मण महासंघ को। और यदि इसकी नहीं मानी जाती तो हिंदुस्तान का इतिहास है 90% लोग ब्राह्मणी स्वतंत्रता सेनानी में इस देश की आजादी में थे और दोबारा हमें सामाजिक गुलामी से हटा के सामाजिक आजादी के लिए फिर लड़ाना पड़ेगा। जो वोट जो लोग डालते हैं, फर्जी वोट डालते हैं, ये संविधान की बात करते हैं, संविधान की हत्या वो भी है जो लोग फर्जी वोट डालता है।